नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 107वां सर्ग, श्री राम और रावण का घोर युद्ध। तदंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरतापूर्वक महान द्वैरथ युद्ध का आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथों में हथियार लिए रहने पर भी निश्चित खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध कर देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे। अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही विजय होगी और रावण को भी निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसकी ध्वजा को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वजा की ओर निशाना साध कर अपना सहायक चलाया और वो दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वो ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वो रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो वे लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देखकर रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वो पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परीघ, मूषल, पर्वत, शिखर, वृक्ष, शूल, फर्श तथा माया निर्मित अन्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वो विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वो शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह त्याग कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे बिना या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस प्रकार युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस प्रकार भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात कर रहे थे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ
जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कार्य युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ समरभूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस प्रकार वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गतिवेग का आश्रय लेते थे। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए दो जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के पश्चात फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाएं पताकाओं से मिल गईं। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर श्री रघुनाथ जी के मुख पर शिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। गदाओं, मूसलों और परिघों की ध्वनि से तथा बाणों की पंखों की सनसनाती हुई हवा से 7 समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्त्रों नाग व्यथित हो उठे। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप गई। सूर्य की प्रभा लुप्त सी हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुख से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोगों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के ही युद्ध के सदृश है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तदंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट दिया। उसका वो कटा हुआ सर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा जिसे तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वो दूसरा सर भी शीघ्र ही काट दिया। उसके कटते ही पुनः नया सर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्रतुल्य सहायकों ने काट दिया। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता दिखाई नहीं देता था। तदंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे, मैंने जिन बाणों द्वारा मारीच, खर और दूषण को मारा, कौचवन के गड्ढे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, शाल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, वालिक के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सारे सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज अर्थात कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी
तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर और भूमि में श्री राम को गदा और मुश्किलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वतों के शिखर पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वो महान संग्राम सारी रात चलता रहा। श्री राम और रावण का वो युद्ध न रात में बंद होता था न दिन में। 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देखकर देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 107वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।